वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कंफ्यूजन के बारे में जहां पर मैं अक्सर देखती हूँ लोगों को भ्रमित होते हुए। और वो कंफ्यूजन है कि हमें ट्विन फ्लेम और सोलमेट में किन्हें चुनना चाहिए। क्या हम सोलमेट के साथ ये जर्नी पूरी कर सकते हैं या क्या हम इस जर्नी पे सोलमेट के साथ अपना अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं कुछ सवालों को हम आज जो है डिटेल में देखते हैं और इन सवालों के कुछ उत्तर जानते हैं, कुछ डिवाइन ट्रूथ जानते हैं और हमें क्या करना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में अंतर क्या है। देखिए सोलमेट का मतलब वो एक आत्मा होती है जिसके साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि हम एक दूसरे के साथ जीवन के एक ऐसे पड़ाव पे मिलने का वादा करते हैं, एक दूसरे की सोल लेवल पे ग्रोथ होने में मदद करते हैं, बेशक प्यार भी करते हैं एक दूसरे से। और उस जीवन में फिर उसका उद्देश्य होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना। देखिए कई लोगों को जो है ये भ्रम है कि सोलमेट ही हमारे जो है ट्विन फ्लेम होते हैं। जी नहीं, सोलमेट जो है वो सोल होती है, जैसे मैंने अभी कहा, जो हमें हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में मदद करती है। देखिए फिर वो कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन, माँ बाप, ठीक है, ठीक है, माता पिता, फिर आपके कोई भी रिश्ते, दोस्ती हो सकती है, या आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले जहां बहुत आकर्षण लग रहा है। ठीक है, वो आकर्षण इसलिए भी लगता है क्योंकि आप उनके साथ जो है पिछले जन्म में यानी कुछ जन्म उनके साथ आप ऑलरेडी बिता चुके हो, लेकिन वो आपके साथ जीवन भर रहने के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, माना कि ट्विन फ्लेम भी हमारी सोल फैमिली है, ये भी सोल फैमिली है, सोलमेट भी। लेकिन जो अंतर है कि सोलमेट तब तक रहेंगे जब तक जो है आपका वहां पे लेसन है। जी है, ये बस एक कार्मिक से हटकर एक बात यहाँ ये होती है कि ये आपको प्यार के साथ जो है आपका जर्नी आगे लेके जाएंगे, वो आपकी सारी जिद पूरी करेंगे। अब होता है ना कि कई बार होता है कि हमसे कोई प्यार करता है तो हम उनके साथ जीवन में रुक जाते हैं, तो वो जो आपसे प्यार करता है, आपकी सारी जिद पूरी करता है, वो सोलमेट होते हैं। तो कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि सोलमेट आपके साथ जो है एटर्निटी के लिए नहीं बने हुए हैं। तो अगर आप उनको चूज कर रहे हो, अगर आप उनके साथ जीवन चूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेशन चूज कर रहे हो। तो बस आपको देखिए, अब सवाल ये भी उठता है कि हम जाने कैसे कि सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। तो बस इसका साधारण सा उत्तर है कि आपको उस जर्नी में जैसे जैसे वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आते जाते हैं, जैसे जैसे आपके जीवन में वो व्यक्ति आते जाते हैं, उनके साथ आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। बिकॉज ये भगवान आपको प्रेजेंट करेंगे कि कौन आपका जो है सोलमेट है, कौन आपके ट्विन फ्लेम है, कौन आपके जो है फॉल्स ट्विन फ्लेम है। इसका जो आपको जवाब है वो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग के द्वारा ही मिल सकता है। तो आप जितना हील करोगे अपने आप को, आप अपने जितने ब्लॉकेजेस को आप हील करोगे, ये सच्चाई आपके सामने उजागर होती जाएगी। अब सोलमेट को चूज करने में जो है गलती क्या है, या यूं कह लीजिए कि गलत क्या है। तो कि गलत कुछ नहीं है यहाँ पे, इस जर्नी पे गलत सही कुछ भी नहीं है। बिकॉज अगर आपने कहीं ना कहीं अनजाने में सोलमेट को चूज किया है तो वो भी आपके लेसन का या वो भी आपकी जर्नी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो बस अगर आपको ये आज वीडियो मिल गई और आपको लग रहा है कि मुझे ये रेजोनेट हो रहा है, तो यहाँ पे सीधी बात है, ये मैसेज आपके लिए है कि आप अभी के अभी अपने ट्विन फ्लेम को चॉइस कर लो, चूज कर लो। और वो जो चुनाव आप जो करोगे, तो जिस जिस पल आप चुन लोगे, चुनाव करोगे अपने ट्विन फ्लेम का, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी फिर से जो है आगे बढ़ेगी। और सेपरेशन का कारण भी वही होता है क्योंकि हमने कई जन्मों तक जो है सोलमेट्स को, कार्मिक्स को चूज करते 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 हम कंटिन्यू करते जाते हैं इस जो है जर्नी को, जिसके बाद हम जो है ट्विन फ्लेम के जो है सेपरेशन में चले जाते हैं। देखिए फिजिकल सेपरेशन, सोल लेवल सेपरेशन, सबसे पहला देखो फिजिकल सेपरेशन तो एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी है, अगर आप सोल लेवल पे कॉन्शियसनेस में आप अगर सेपरेशन चूज कर लेते हो तो वो बाहरी जो है 3D लेवल पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। बाकी जो सच्चाई होती है कि आत्मा तो आपकी एक ही है। ट्विन फ्लेम या दिव्य ज्योति का जो कंसेप्ट है या जो सच्चाई है वो यही है कि आप ही की आत्मा है जो दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, तो बस आपको
जो है चॉइस करना है, चुनाव करना है, आपको चुनना है कि भाई मुझे मेरे ट्विन फ्लेम के साथ ही जर्नी में आगे बढ़ना है। और रही बात कठिनाइयों की, देखिए कठिनाइयां अगर आप इस तरह समझे कि कठिनाइयां मुझे कुछ सिखाने आ रही है, तो आपको ये जर्नी जो है काफी सरल तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन काफी जो है आसानी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो बहुत ज़रूरी है। डिवाइन ट्रूथ ये है कि सोलमेट जो है आप अगर चूज कर भी लोगे तो भी वो आपको आपके ट्विन फ्लेम के लिए ही रेडी करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अब जाने अनजाने में भी आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम की तरफ ही बढ़ रही होगी, डिवाइन की तरफ ही बढ़ रही होगी। तो आप अगर तो फिर ऐसा क्यों नहीं ना कि आप कॉन्शियस लेवल पे चूज कर लो कि मुझे सोलमेट की जगह पे ट्विन फ्लेम ही चूज करना है, तो चॉइस कर लो ट्विन फ्लेम का। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि फॉल्स ट्विन फ्लेम और ट्रू ट्विन फ्लेम का अंतर क्या होता है। और डिटेल में अगर आप चाहते हो सोलमेट के बारे में वीडियो जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।